हे गाइस, तो इस वीडियो में हम पूरा बायोलॉजी को पढ़ेंगे। यानी कि हमारे जितने भी गवर्नमेंट जॉब होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट तो कॉमन है, साइंस बायोलॉजी। तो हम उस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। और बेसिकली ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ये रेलवे एग्ज़ाम के लिए है, आरआरबी एनटीपीसी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इसमें आपको जितना भी कंटेंट मिलेगा, जितना भी सिलेबस, जितना भी टॉपिक कवर होगा, ये आपके सारे गवर्नमेंट जॉब में काम आएंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है कोशिका, कोशिका को हम बोलते हैं सेल। तो सबसे पहले तो हमको ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये कोशिका होता क्या है। तो एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है हम उसी डेफिनेशन को लेकर चलते हैं। तो कोशिका क्या होती है? कोशिका जो है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। तो अब बच्चों हमको ये जानना है तीन चीज कि संरचनात्मक मतलब क्या होता है, कार्यात्मक मतलब क्या होता है और इकाई का मतलब। तो इकाई का मतलब आप सभी कोई जानते हो। इकाई क्या होता है? जैसे कि मान के चलो हमें एक डिस्टेंस मेज़र करना है रायपुर से भिलाई का, तो हम उसको किस में मेज़र करेंगे? किलोमीटर में, है ना। किलोमीटर इसमें मेज़र करेंगे। तो यानी कि कोई भी वस्तु या किसी भी चीज़ को मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है, जो सबसे न्यूनतम भाग होता है, मात्रा होता है, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? इकाई, यानी कि यूनिट। इकाई को यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अभी हमको ये समझना है कि संरचनात्मक मतलब क्या होता है। अभी देखो, संरचनात्मक जो वर्ड बना है वो संरचना से मिलके बना है। संरचना मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है जिसे कि हम देख कर पता लगा सके कि इसकी संरचना कैसी बनी होगी। ये होता है संरचनात्मक का मतलब। ठीक है, अभी क्योंकि हम यहाँ पे कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जो कोशिका में, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बना रही हूँ एनिमल सेल। ठीक है, तो ये हो गया एनिमल सेल और ये हो गया प्लांट सेल। तो जो प्लांट सेल होता है ना, उसमें ये होता है, ये यानी कि कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और जो एनिमल सेल होता है इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका, प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। तो सबसे बड़ा यही अंतर है कि इसमें कोशिका भित्ति होती है और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती। अभी देखो, अभी आप डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो थोड़ा क्लियर होगा। वीडियो ब्लर हो रहा है, हाँ। कोशिका क्या होती है? तो कोशिका जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। अभी आप देखो, संरचना देख के समझ आ रहा है कि जो पादप कोशिका होती है और जो जंतु कोशिका, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि जो पादप कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है और जो जंतु कोशिका है उसमें पादप भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो आप ये फिगर देखकर जान पा रहे हो। तो इसी चीज को हम लोग बोलेंगे संरचनात्मक, कि जिसकी हम संरचना देखकर ये पता लगा पाए कि वो आखिर है क्या। तो देखिए, अभी आप समझ पा रहे कि संरचना यानी कि अगर यहाँ पे सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति होती है, तो फिर ये होगा प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका। और अगर कोशिका भित्ति नहीं होती है तब वो क्या होगा? जंतु कोशिका। ये संरचना देखकर हम समझ गए हैं। तो फिर ये यानी कि जो हमारी कोशिका होती है वो संरचनात्मक होती है। वैसे ही अगर हम कार्यात्मक को देखा जाए तो इसे हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो कोई भी पदार्थ, कोई भी चीज, कुछ भी, हर चीज का कार्य करने का जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होता है, वो अलग अलग होता है। जैसे कि हमारा हृदय, तो हृदय का क्या काम है भाई? ब्लड को पंप करना। वैसे ही अगर हम देखें मस्तिष्क, उसका एक अलग काम होता है। ठीक वैसे ही कोशिका का जो काम है वो अलग होता है। तो अभी हम इतना समझ जाते हैं कि जो कोशिका होती है वो सेल होती है
वो क्या है, हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम देखते हैं कोशिका के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ सेल। तो कोशिका के दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार, एक है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, दूसरा है यूकैरियोटिक सेल। तो इसे हम हिंदी में भी यही बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। तो आपके कोई भी एग्ज़ाम में जैसे कि आरआरबी एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, या फिर कोई एएलपी हो गया, या फिर कोई अदर एग्ज़ाम, ठीक है, अगर आपको पूछ देता है एग्ज़ाम में कि कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको आंसर करना है कि कोशिका जो है वो दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या? तो आपको तब याद करना है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ठीक है, ये आपको ध्यान आ गया कि कोशिका, सबसे पहले अभी तक हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या देखा कि कोशिका क्या होता है। तो कोशिका जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। ठीक है, दूसरा हमने देखा कि कोशिका को हम संरचनात्मक यानी कि देखकर पता लगा सकते, जैसे कि अगर हम देखें जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। फिर हमने क्या देखा कि कोशिका के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पर हम बताएंगे कि कोशिका के दो प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो बच्चों, ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ये मैंने खुद से नोट्स बनाया हुआ है, मैं इससे आप लोग को बता रही हूँ। और आपको अगर खुद का नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूँगी। और दूसरा चीज़, मैं जो ये पढ़ा रही हूँ ये साथ साथ में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपके लिए वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ को हम जब एक बार पढ़ते हैं, सुनते हैं और उसको फिर लिखते हैं और फिर उसको दोबारा रिवाइज करते हैं, वो जो प्रिपरेशन है ना बहुत तगड़ा हो जाता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। अभी देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले जब ये पृथ्वी बनी तब क्या थे, आदि मानव थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा वो डेवलप हुआ, विकास हुआ, तो फिर वो क्या बने, आधुनिक मानव बने, यानी कि जो हम लोग हैं, मॉडर्न मैन, है ना। तो जो प्रोकैरियोटिक थे, देखा जाए तो वो भी मानव थे, है ना। जो आदि मानव थे वो भी मानव थे, जो आधुनिक मानव है, हम लोग हैं, वो भी मानव है। लेकिन अगर हम विकास के हिसाब से देखा जाए तो विकास के दर से जो हमारा जो मॉडर्न मैन है, जो आधुनिक मानव है, यानी कि जो हम लोग हैं, हम ज़्यादा डेवलप है, वेल एजुकेटेड है ना। तो ठीक वैसे ही सबसे पहले पृथ्वी में सबसे पहले जो कोशिका है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका बना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, हाँ, साइंटिस्ट आए और सर्च किए, फिर उनका थोड़ा विकास हुआ। तो विकास के बाद फिर क्या आया, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो आपको ये समझ आना है, अगर क्वेश्चन आया कि सबसे पहला जो कोशिका है, सबसे पहला जो सेल है वो कौन सा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, फिर धीरे धीरे जब उनका विकास हुआ तब वो क्या बना, यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक, तो अभी जो ये वर्ड है प्रोकैरियोटिक, इसे हम समझते हैं प्रो, सिंपल सा प्रो और कैरियोटिक को आप सेपरेट कर दो। ठीक है, प्रो मतलब क्या होता है, प्राचीन, और कैरियोटिक मतलब होता है केंद्रक। ठीक है, कोशिका का मतलब तो पता है आपको कि सेल होता है, और कोशिका का मतलब आपको ये भी पता है कि ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है, क्या, कोशिका। तो ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रो यानी कि प्राचीन, पहले जो था जब इनका विकास नहीं हुआ था, तो प्रो यानी प्राचीन, कैरियोटिक यानी केंद्रक, प्रोकैरियोटिक यानी प्राचीन केंद्रक। तो वैसे ही हम यूकैरियोटिक को समझते, यू यानी कि वास्तविक, जैसे मैंने बताया ना, आदि मानव और आधुनिक मानव, वो एक एग्जाम्पल था, बट ये हमारे बुक का टॉपिक है। यू यानी कि वास्तविक, कैरियोटिक यानी केंद्रक। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक यानी कि प्राचीन केंद्रक कोशिका, आप ऐसा याद कर सकते हैं। यूकैरियोटिक यानी कि जो वास्तविक है, जो अभी के टाइम में चल रहा है, ये वास्तविक केंद्रक है। ठीक है, तो आप अब अभी तक में हमने जो जो पढ़ा है इसमें आपको पहले क्या रखना है याद, सेल क्या होता है, कोशिका क्या होता है। कोशिका किसी भी जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है।
तो कोशिका को हम जो है देखकर पता लगा सकते हैं कि ये कोशिका भित्ति क्या है क्या नहीं है। जैसे कि एनिमल सेल हो गया, उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। प्लांट सेल में कोशिका भित्ति होती है। हम उनका आकार देखकर, संरचना देखकर पता लगा सकते हैं। ठीक है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कोशिका है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। क्या क्या? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक यानी कि जो हमारा प्राचीन कोशिका है, प्राचीन केंद्रक है। यूकैरियोटिक मतलब कि जो कि वास्तविक केंद्रक है। क्लियर? अभी देखो बच्चों कि इसमें क्या होता है। अभी हम लेते हैं कोई भी सेल को लेते हैं, तो कोई भी सेल जो है उसका जो सेंटर है वो जो है न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है। कोई भी सेल न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियर्स को हम केंद्रक भी बोलते हैं। ठीक है। तो अगर हम एक सेल लेते हैं तो कोई भी सेल जो किस चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस को हिंदी में केंद्रक भी बोला जाता है। और जो न्यूक्लियस होती है ना, उसके चारों तरफ एक झिल्ली होता है जिसको कि हम बोलेंगे केंद्रक झिल्ली। एक मेम्ब्रेन, इंग्लिश में इसे मेम्ब्रेन बोलेंगे और हिंदी में केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। क्लियर? इतना आपको याद रहेगा कि कोई भी सेल है वो न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है, और जो न्यूक्लियर के चारों ओर एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसे हम केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। अभी हम क्या देखते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका को देखते हैं। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका है, ये जो है हमारा यूकैरियोटिक कोशिका, तो ये जो है न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है, और न्यूक्लियर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होता है जिसको कि हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं या फिर केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। यूकैरियोटिक सेल जो है वो न्यूक्लियर से मिलकर बना होता है, केंद्रक से मिलकर बना होता है, और केंद्रक के चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसको कि हम केंद्रक झिल्ली बोलते हैं। तो जब भी हमारे सेल के चारों तरफ कोशिका झिल्ली, यानी कि अगर हम कोशिका ही बोले तो अगर जब भी कोई कोशिका के चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है तब हम इसे बहुत ही मैच्योर, बहुत ही परिपक्व कोशिका मानते हैं। ठीक है। तो जो यूकैरियोटिक है इसके चारों तरफ कोशिका झिल्ली होती है, मतलब कि ये जो कोशिका है, यूकैरियोटिक कोशिका है, ये बहुत ही ज्यादा परिपक्व कोशिका है, यानी कि मैच्योर कोशिका है। तो अगर हम हमारे बारे में बात करते हैं, यानी कि इंसान के बारे में बात करते, जैसे कि हम इंसान हैं, तो कोई अगर पूछ दिया कि इंसान कौन से कोशिका से मिलकर बना होता है, तो जो इंसान है वो यूकैरियोटिक कोशिका से मिलकर बना होता है। क्योंकि कारण क्या है, जो यूकैरियोटिक कोशिका है उसमें न्यूक्लियस होते हैं, उसमें केंद्रक होते हैं, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली होती है। और कोई भी सेल में अगर केंद्रक झिल्ली होती है तो वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर सेल होता है, बहुत ही ज़्यादा परिपक्व सेल होता है। तो जो हम मनुष्य है, ह्यूमन है, ये जो है यूकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। यानी कि हम इंसानों के हर एक सेल में न्यूक्लियस दिखेगा, और साथ ही साथ न्यूक्लियस के चारों ओर केंद्रक झिल्ली भी दिखेगी। तो बच्चों ये जो 2 टॉपिक है, यूकैरियोटिक कोशिका और जो प्रोकैरियोटिक कोशिका, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन 100% बनते हैं, आरआरबी में हर साल आ रहे हैं। तो आपको इन दोनों में बेसिक जो डिफरेंस है वो ये है, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि केंद्रक होता है, और केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली पाई जाती है, जिस वजह से ये जो कोशिका होती है परिपक्व होती है, और इंसानों में यूकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। ठीक है। और वही अगर हम देखें कि प्रोकैरियोटिक, तो देखो प्रोकैरियोटिक में कोशिका होती है, केंद्रक होते हैं, लेकिन केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होते हैं। इस वजह से हम जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसे हम अपरिपक्व कोशिका भी बोलेंगे। ठीक है। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है, तो इन दोनों में सबसे एक ही अंतर है कि कोशिका झिल्ली का। ठीक है। जो यूकैरियोटिक है इसमें कोशिका झिल्ली होती है, प्रोकैरियोटिक में कोशिका झिल्ली नहीं होती। अब सिंपल से सोचो ना, प्रो यानी कि प्राचीन, तो प्राचीन यानी कि कुछ ज्यादा डेवलप नहीं हुआ होगा, तभी तो यूकैरियोटिक आया जो कि डेवलप होके आया। डेवलप क्या हुआ, कोशिका झिल्ली डेवलप हुआ। ठीक है। तो इसमें डेवलप हुआ, दैट मीन्स कि ये क्या है, परिपक्व है, और जो प्रोकैरियोटिक है वो क्या है, अपरिपक्व है।
चलो भाई, तो हम शुरू से इतना को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा बेटा, बार बार मैं रिवाइज इसीलिए करा रही हूँ क्योंकि साथ ही साथ आपको याद हो जाए। कोशिका में क्या होता है कि किसी भी जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है, ठीक है। कार्यात्मक और संरचनात्मक कार्य सबका अलग अलग होता है और आप संरचना देखकर आप समझ पाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो कोशिका होती है, सेल होती है, वो जीवन की कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। उसके बाद हमने पढ़ा कोशिका के प्रकार। तो कोशिका दो प्रकार की होती है, एक एक क्या था, प्रोकैरियोटिक, और दूसरा क्या था, यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या था, कोशिका झिल्ली का था कि जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है और ये जो है परिपक्व होते हैं, और जो प्रोकैरियोटिक है इसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है और यह जो है अपरिपक्व होते हैं। इतना अगर क्लियर है तो फिर मुझे कमेंट पे बताओ। और हाँ, ये वाला जो क्लास है, फर्स्ट क्लास है, इसे मैं बहुत धीरे धीरे करा रही हूँ, लेकिन धीरे धीरे जब सिलेबस आपका कवर होते जाएगा तो मैं कोर्स को थोड़ा सा फास्ट कराऊंगी। इसमें अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। अब आपको ये क्वेश्चन करेगा कि जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु जिसको कि हम बैक्टीरिया भी बोलते हैं, तो जीवाणु कौन सी कोशिका से मिलकर बना होता है। तो जीवाणु जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, ये जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम जीवाणु के बारे में बात करेंगे, बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे, तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे बता देती हूँ कि ये जो है फर्स्ट ओरिजिनेटेड लिविंग बींग्स, यानी कि हिंदी में बोलेंगे प्रथम उद्भिद जीव। प्रथम उद्भिद जीव, इसका मतलब क्या है कि जब ये पृथ्वी बना था, जब ये धरती बना था, तो उसमें सबसे पहले बनने वाला जो जीव था वो जीवाणु था, बैक्टीरिया था। सबसे पहले जब भी पृथ्वी बना था तो सबसे पहला जीव वो बैक्टीरिया था, और जो बैक्टीरिया है उसी को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, और जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है। इतना आपको याद रहेगा बेटा। जब धरती बना तो सबसे पहला जीव था जीवाणु, है ना, और जो जीवाणु है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंतर्गत आता है, और जीवाणु जो है वो प्रथम उद्भिद जीव कहलाता है। दूसरा हम पढ़ते हैं नील हरित शैवाल, जिसको कि इंग्लिश में बोला जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी। तो ये जो है फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। एक पॉइंट आपको और याद रखना है ब्लू ग्रीन एल्गी के बारे में कि हर कोई का एक निकनेम ज़रूर होता है। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है यानी कि नील हरित शैवाल, क्या, नील हरित शैवाल, इसका एक और नाम क्या है, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है इसे हम साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जानते हैं। नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है। और ये वाला जो पॉइंट है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आपको याद रखना है, नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। इसका हिंदी नाम भी यही है, हिंदी में कोई अदर नाम से नहीं जाना जाता है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और ये प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है। कौन है भाई, प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन है, तो आपका आंसर होगा नील हरित शैवाल। अभी देखो यहाँ पर आपको दो चीज बहुत समझने वाला बात है कि जब भी पृथ्वी बना था तो उसमें पहला जीव कौन बना था भाई, बैक्टीरिया, है ना। पहला पॉइंट, जब पृथ्वी बना तो पहला जो जीव कौन बना, बैक्टीरिया, जो कि प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। दूसरी चीज, जो जब पृथ्वी बनी थी तो ऐसा कौन सा जीव था जो कि प्रकाश संश्लेषण का काम किया, यानी कि फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो किया, तो नील हरित शैवाल। तो जो आपका नील हरित शैवाल है यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे कि और साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, ये प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव है, फर्स्ट फोटोसिंथेटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके लिए एक और पॉइंट आपको चाहिए, किसके लिए, ब्लू ग्रीन एल्गी के लिए। जो ब्लू ग्रीन एल्गी होता है, नील हरित शैवाल होता है, वो बैक्टीरिया
और शैवाल यानी कि एल्गी के बीच की कड़ी होती है। जो नील हरित शैवाल होते हैं ना, वो बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी होती है। तो आपको यहाँ से भी कुछ पॉइंट याद रखना है कि जब पृथ्वी बनी थी तो उसमें पहला जीव था बैक्टीरिया, जीवाणु। जब पृथ्वी बनी थी तो ऐसा कौन सा जीव था जिसने प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस को सबसे पहले किया था, तो वो क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी। और जो बैक्टीरिया और एल्गी के बीच की कड़ी कौन होती है भाई, नीलहरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी। और ब्लू ग्रीन एल्गी को क्या नाम से जाना जाता है, साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कैरियोट्स, तो बेटा यूकैरियोट्स मतलब क्या होता है, यूकैरियोटिक से बनने वाले जीव। यहाँ पे एक पॉइंट छूट गया है, यूकैरियोटिक से बनने वाले जीव, जिसको कि हम क्या बोलेंगे, यूकैरियोट्स। यूकैरियोटिक्स में क्या क्या आते हैं बेटा, एनिमल्स, प्लांट, फंगी एंड प्रोटोजोआ। एग्जाम्पल के लिए अमीबा, पैरामेशिया, ये सब भी।